खट्टी मीठी कहानियाँ। अंजलि बेसिन पर बर्तन साफ कर रही है। इतने में एक बर्तन उसके हाथ से गिर जाता है और जमीन से टकराकर टूट जाता है। ये आवाज सुनकर अंजलि की सास कौशल्या दौड़ कर आती है। इतने में अंजलि का पति रमेश भी वहां आ जाता है। क्या हुआ माँ? ये देख बेटा, इस चुड़ैल ने आज फिर से एक बर्तन तोड़ दिया। नहीं माँ, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। वो तो मेरे हाथ से गिर गया। हे अंजलि, तू चुप रह, समझी ना? एक तो घर का सामान तोड़ती है, ऊपर से जबान भी लड़ाती है। हे भगवान, इस काली बदसूरत चुड़ैल को बहू बना करके क्यों लाई थी मैं? भगवान रे भगवान। ये बोलकर रमेश और कौशल्या चले जाते हैं। बेचारी अंजलि रोने लगती है। आखिर मेरी क्या गलती है? मैं काली हूँ, यही मेरी गलती है क्या? हे भगवान, और कब तक सहना पड़ेगा मुझे ये सब? अंजलि घर का सारा काम करती है, सबका ख्याल रखती है, फिर भी कोई उससे प्यार नहीं करता। वो हमेशा बस ताना सुनती रहती है। उसका पति रमेश उससे छुटकारा पाना चाहता है। एक और दिन बीतता है। रमेश ऑफिस के लिए निकल पड़ता है। वो कुछ ही दूर गया है, इतने में अचानक से उसका फोन बजने लगता है। रमेश फोन उठाता है तो कौशल्या बात करती है। कौशल्या कहती है कि अंजलि की तबीयत बहुत खराब है, वो सर चकराकर जमीन पर गिर गई है। रमेश घर की तरफ चल पड़ता है। वो घर पहुंचता है और अंजलि को अस्पताल लेकर जाता है। मुबारक हो, आप मां बनने वाली हैं। कांग्रेचुलेशंस। क्या मुसीबत आ गई मेरे सर पे? मैं तो इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ और ये उल्टा मेरे सर पे क्या करूं मैं? कुछ तो करना पड़ेगा। रमेश अंजलि को घर ले जाता है और फिर घर से ऑफिस के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में अचानक खुशी नाम की एक लड़की आ जाती है और उसे देखते ही रमेश चौंक जाता है। अरे खुशी, तुम? रमेश, तुम? असल में खुशी और रमेश एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। वो एक दूसरे से प्यार करते थे, मगर कॉलेज खत्म होते ही एक दूसरे से अलग हो गए। खुशी कहती है कि कुछ ही दिनों पहले उसका डिवोर्स हुआ है। यह सुनकर रमेश के मन में खुशी के लिए प्यार जाग उठता है और खुशी के मन में भी पुराना प्यार ताजा हो जाता है। रमेश खुशी को अपनी पत्नी अंजलि के बारे में सब कुछ बताता है। सब सुनकर खुशी कहती है, ऐसा कोई करता है क्या? किसी भी ऐरे गहरे गए गुजरे से शादी कर ली? देखो रमेश, मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस आना चाहती हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। सच कह रहा हूँ खुशी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो दोनों एक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं और फिर दोनों घर आते हैं। कौशल्या बहुत खुश हो जाती है क्योंकि खुशी दिखने में सुंदर है और गोरी भी, लेकिन अंजलि बिल्कुल चौंक जाती है। ये क्या किया आपने? मैं तो हूँ आपकी पत्नी। हट, नहीं, तू कोई नहीं है मेरी, समझी ना? चल हट। ए अंजलि, मैं और रमेश एक दूसरे से प्यार करते हैं, समझी? अब तू इस घर से निकल। घर से निकल जाऊं? देखिए माँ जी, ये लोग क्या कह रहे हैं? ठीक ही तो कह रहे हैं। हमें तेरी जैसी काली बदसूरत बहू नहीं चाहिए। खुद ही तो बदसूरत है, तेरा बच्चा भी बदसूरत ही होगा। जा, निकल जा इस घर से, जा, निकल। जल्दी निकल, नहीं तो तुझे और तेरे पेट में पल रहे बच्चे को यही मार के गाड़ दूंगी। अंजलि के पास कोई रास्ता नहीं रहा। वो रोते हुए घर से बाहर चली जाती है। रमेश, खुशी और कौशल्या बहुत खुश होते हैं। उधर अंजलि
रोते हुए रास्ते से पैदल चल रही है। चलते चलते वो एक पहाड़ी रास्ते पर जाकर पहुंचती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इस दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा। मैं अब जी के क्या करूंगी भगवान? मैं अब जी के क्या करूंगी? ये बोलकर अंजलि पहाड़ी रास्ते से नीचे की तरफ देखती है। उसे गहरी खाई दिखाई देती है। हे भगवान, मुझे शक्ति दीजिए। मैं आपके पास आ रही हूँ। ये बोलकर अंजलि कूद पड़ती है। वो गिरती रहती है, मगर भगवान ने शायद कुछ और ही सोच रखा था। अंजलि एक सूखे घास के ढेर के ऊपर गिरती है और वो बच जाती है। उसके पास ही एक बूढ़े आदमी का घर है। अंजलि के गिरने की आवाज से वो आदमी बाहर आते हैं और अंजलि को देखते हैं। अरे क्या हुआ बेटी? कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? अंजलि उस आदमी को सब कुछ खोलकर बताती है। सब कुछ सुनकर उनकी आंखें नम हो जाती हैं। तुम्हारे साथ तो बहुत गलत हुआ बेटी, बहुत गलत। मगर इतना तो सोचो, तुम अगर जान दे दोगी तो तुम्हारे पेट में पल रहे इस बेचारे अजन्मे बच्चे का क्या होगा? मुझसे गलती हो गई है बाबा। मैं भावनाओं में बह गई थी। अरे बेटी, फिक्र मत करो। देखो, तुम मेरी बिटिया की उम्र की हो। हाँ, मैं बता देता हूँ। मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। तुम मेरे साथ रह सकती हो। बताओ, रहोगी मेरे साथ? अंजलि उस बूढ़े आदमी के घर पर रहने लगती है। उधर अंजलि से छुटकारा पाकर रमेश बहुत खुश है। लेकिन कुछ दिन बाद रमेश को खुशी का खर्चा सताने लगता है। खुशी रमेश के पैसों पर ऐश करने लगी। धीरे धीरे रमेश का सारा पैसा खत्म होने लगा। रमेश और कौशल्या को अब घर का सारा काम करना पड़ता है। इसलिए रमेश ऑफिस भी लेट से पहुंचने लगा, जिसकी वजह से कुछ ही दिन में उसकी नौकरी भी चली गई। खुशी, तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी चली गई। तुम घर का काम क्यों नहीं करती हो? मैं घर का काम? मैं कोई नौकरानी हूँ क्या जो घर का काम करूँ? काम करने के लिए एक नौकरानी रख लो। अब जल्दी से पैसे दे दो। मुझे टैक्सी लेकर अपनी सहेली के घर जाना है। मेरे पास पैसे नहीं है। हाँ, तुम निकल जाओ इस घर से, निकल जाओ। ए रमेश, ज्यादा चिल्ला मत, समझा? अगर ज्यादा कुछ बोला ना तो सबको ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम दोनों जिंदगी भर याद रखोगे। ए रमेश, मैं यहाँ से चुपचाप चली जाऊंगी। ये सारी जायदाद मेरे नाम कर दे। हाँ? क्या बोला तूने? मैं ये कभी नहीं करूंगा। तो फिर मैं पुलिस के पास जाके बोल दूंगी कि तूने मेरे साथ उल्टा सीधा काम किया है। चुपचाप ये सब कुछ मेरे नाम कर दे, वरना। पुलिस का नाम सुनते ही रमेश डर गया और अपनी सारी जायदाद खुशी के नाम कर दी। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। इसी दिन का तो मुझे इंतजार था। अब तू तेरी माँ को लेकर मेरे घर से निकल जा। रमेश और कौशल्या अपने ही घर से निकल गए और अब रास्तों पर भटकने लगे। उधर अंजलि को बेटा हुआ और बूढ़े आदमी की तबीयत खराब होने की वजह से कुछ ही दिनों में उनका देहांत हो गया। उसके बाद अंजलि दिन भर जी तोड़ मेहनत करती रहती और अपने बेटे को पढ़ाती रहती। 25 साल यूं ही बीत गए। अंजलि का बेटा अंकुश अब सरकारी अफसर बन चुका था। अंजलि और अंकुश अब एक बड़े से महल में रहते और लंबी लंबी गाड़ियों में घुमा करते। एक दिन अंकुश अपनी गाड़ी में बैठकर ऑफिस जा रहा है। गाड़ी एक सिग्नल पर आकर रुकती है। इतने में एक बूढ़ा भिखारी गाड़ी के पास आता है और कुछ खाने के लिए मांगता है।
दाढ़ी होने की वजह से उसका मुंह ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। अंकुश को उस भिखारी पर बहुत दया आती है और वो उस भिखारी को गाड़ी में बिठाकर घर ले आता है। ये किसको लेकर आया है बेटा? इनको खाना दो माँ, ये बेचारे कई दिनों के भूखे हैं। अचानक से वो भिखारी अंजलि का पांव पकड़कर रोने लगा और बार बार अंजलि को नाम से पुकारने लगा। आवाज सुनते ही अंजलि समझ गई कि ये कौन है। ये और कोई नहीं, रमेश यानी अंजलि का पति अंकुश के पिता हैं। आप, कितने दिनों बाद आपको देख रही हूँ। आपका ये हाल कैसे हुआ? रमेश ने सब कुछ बताया। ये भी बताया कि रास्ते में खाना न मिलने के कारण उसकी मां कौशल्या मर गई। ये सुनकर अंजलि को भी बहुत बुरा लगा। रमेश ने अंजलि से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो अंजलि, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं जी, गलती तो सबसे होती है। आपको अपनी गलतियों का एहसास है, यही बहुत है। आइए, आपको बहुत भूख लगी होगी। अंजलि ने रमेश को खाना खिलाया। नहाकर साफ सुथरा हुआ। उसने अपने बेटे अंकुश को गले लगाया और बहुत रोया। अंकुश अपने पिता से मिलकर बहुत खुश हुआ। कुछ दिनों बाद अंकुश ने खुशी के ऊपर केस कर दिया और खुशी को जेल हो गई। रमेश और अंजलि फिर से एक साथ हो गए और उनको सब कुछ मिल गया। वो शांति से बाकी जीवन बिताने लगे। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.